सामर्थ्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। रोड ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के पत्रकार सदस्यों ने गांधी चौक से लेकर पटेल चौक तक कैंडल मार्च करते हुए राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस कैंडल मार्च को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा और दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी अपना समर्थन दिया। इस दौरान पत्रकारों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मृतक मुकेश चंद्राकर को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करने की अपनी मांग रखी, जिसके बाद पत्रकारों ने पटेल चौक में 2 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर बताएंगे, आज कैंडल मार्च करते हुए आपने नृशंस हुई हत्या, पत्रकार भाई की जो नृशंस हत्या हुई है उसमें आक्रोश दिखाया है। क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ बातों को लेकर आक्रोश दिखाया है? बीजापुर में हमारे पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने को लेकर हत्या कर दी गई, ऐसे में जो एक पत्रकार है किस प्रकार से निष्पक्ष काम करने के लिए सक्षम है, आप समझ सकते हैं। ये जो हत्या हुई है उसको देखकर हर पत्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यथित है और जिसको लेकर पूरे राज्य भर में जिला स्तर पर इसी तरीके से कैंडल मार्च निकालकर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के ऊपर सरकार कड़े कानून लाए ताकि हम निष्पक्ष होकर अपना काम बखूबी कर सकें। जी, भ्रष्टाचार को उजागर को लेकर आज एक पत्रकार की हत्या बीजापुर में हो गई है, किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बीजापुर में जो एक निर्भीक पत्रकार की जो अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातों को, उस भ्रष्टाचार की बातों को उजागर कर रहे थे, मुकेश चंद्राकर जी युवा पत्रकार है, उनकी निर्मम हत्या कर दी। उनकी इस हत्या ने न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सभी पत्रकार जगत की ये मांग है और देशवासियों की मांग है कि सरकार को भी अब जिस तरीके से जनता और पत्रकार जो झकझोर दिए गए हैं, वैसे वो भी झकझोरी जाए ताकि उस बात को समझें कि पत्रकार कितना महत्वपूर्ण होता है, चौथा स्तंभ होता है जो लोगों को बीच अपनी बातों को रखता है और निर्भीकता से पत्रकारिता करता है। और उसकी जो हत्या हुई है, जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया, उसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए मैं समझता हूँ कम है। न केवल उसकी हत्या की गई बल्कि सेप्टिक टैंक में डाला गया, 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली। ये बहुत ही दुखद है। उस परिवार पे क्या बीत रही होगी ये सरकार को सोचना चाहिए, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं और श्रमजीवी कहलाते हैं, श्रम के आधार पर वो अपना काम करते हैं। पत्रकारिता के लिए एक सुरक्षा अधिनियम कानून लागू किया जाना चाहिए, उनकी पूरी सुरक्षा हो ताकि इस तरह की घटना आने वाले समय में घटित न हो। उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, बल्कि जो मांग चल रही है 1 करोड़ के दिया, 1 करोड़ से नहीं होता, लेकिन उनके परिवार के सदस्य को रोजगार देना चाहिए, अच्छा स्थान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं, हमारे जितने पत्रकार साथी जो यहाँ पर आज यहाँ पर सब शोकाकुल है, शोकमग्न है कि इस युवा पत्रकार की हत्या हुई, तो हम ये मांग करते हैं कि जिन्होंने हत्या की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें किसी भी कीमत पे बख्शा ना जाए। हत्या हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो हत्या है बहुत ही निंदनीय है और जैसा कि हम पिछले 1 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देख रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना सरकार की नाकामी को दर्शाती है, यहाँ की कानून व्यवस्था को दर्शाती है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अगर कोई पत्रकार, जो कि देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनहित की बात करते हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के सामने लाते हैं, तो उन्हें इस तरह का उनके साथ कृत्य किया जाना, उसकी हत्या कर उसे किसी सेफ्टी टैंक या फिर गटर जैसे उसमें बंद करके रखने वाले ठेकेदारों को खुली छूट दे रखी है इस सरकार ने। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम पत्रकार साथियों के इस जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में है, हम उनके साथ हैं। उनके पत्रकारों के सुरक्षा कानून की भी मांग करते हैं और जो ये कृत्य जिनके द्वारा किया गया है उनके लिए भी हम फांसी की मांग करते हैं कि ताकि उन्हें भी फांसी देकर देश के सामने और
राज्य के सामने एक उदाहरण पेश किया जाए, ताकि ऐसा कृत्य करने से कोई भी डरे और पत्रकारों को एक जो उनका अधिकार है उसके अधिकार के तहत काम करने का मौका लगे। तो कहीं ना कहीं मतलब पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की मांग लंबे समय से की जा रही है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की इसमें मंशा साफ नजर नहीं आ रही, क्या देखिए, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, दोनों की सरकारें हमने देखी हैं, इनकी मंशा तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो भी पत्रकार निर्भीकता से अपने सवाल उठाते हैं, अपनी जनता के सामने जो सरकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हैं, उनको तो इस तरह का दंश झेलना ही पड़ेगा। और मैं तो सारे पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हमारे एक भाई मुकेश चंद्राकर ने आज अपनी शहादत दी है। मैं निश्चित ही कहूंगा कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, और सारे पत्रकार साथियों को एकजुट होकर रहने की जरूरत। और देश में निश्चित ही हम इस कानून की मांग करते हैं कि जो पत्रकार जनता की आवाज बने हुए हैं, उनके लिए सुरक्षा कानून जरूर लागू। हम आज यूनियन की तरफ से आज यहाँ पे कैंडल मार्च कर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ उद्देश्य है? छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के तत्वाधान में पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिला में आज इस तरह का कैंडल मार्च निकालकर भाई मुकेश चंद्राकर के साथ जो निर्मम हत्या हुई है उस पर कड़ी निंदा करते हुए उनके परिवार को 1 करोड़ देने के मुआवजा और उनके परिवार के सदस्य को कोई ना कोई ऐसे सरकारी नौकरी देना चाहिए जिस तरह से उसके परिवार की जो क्षति हुई है उसको पूरा, हालांकि नहीं किया जा सकता लेकिन समय का डिमांड है। लेकिन मैं आज सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि चौथा स्तंभ कह देना कितना आसान होता है। क्या पत्रकार अपनी बातों को, अपने हो रही भ्रष्टाचारों को क्या जनता के सामने नहीं ला सकते हैं? अगर ला रहे हैं तो क्या उनकी सज़ा मौत हो रही है? आज आप देख रहे हैं लगातार जो है अगर एक पत्रकार अगर अपनी बातों को निर्भीकता के साथ अगर जनता के सामने रखना चाहती है तो उसके ऊपर या तो FIR हो रहा है, झूठे कानून लग रहा है, या तो फिर ना जाने किस तरह से उसके पत्रकारों के साथ कितनी तरह से षड्यंत्र हो रहा है। तो क्या कानून को नहीं दिख रहा है? और जिस तरह से मुकेश चंद्राकर की आज तीसरी दिन हो गई है हत्या होने के बाद, उनको जो अभी तक उनका जो बॉडी मिला है, कितनी शर्म की बात है कि एक पत्रकार की जो बॉडी है वो कहाँ मिलता है। मैं बारंबार निंदा कर रही हूँ कि पत्रकार की जो शव जो मिल रहा है सेप्टिक टैंक में मिल रहा है। आज एक मुकेश चंद्राकर गए हैं, अगर हम एकता नहीं दिखाए तो आज मुकेश चंद्राकर के जगह में हम भी हो सकते हैं, हमारा परिवार भी वो चीज़ देखेगा जो मुकेश चंद्राकर के परिवार दिख रहे हैं। बार बार मैं इसी बात को बोल रही हूँ कि चाहे कानून व्यवस्था किसी की भी हो, आप इस कानून को अब बताने की जरूरत पड़ेगी कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। और जो राजनेता बन के जो राजनीति कर रहे हैं उनको बार बार इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पत्रकार की भी जिंदगी है, पत्रकार का भी घर होता है। उनको भी लगता है जब वो सुबह निकले तो शाम को घर आए कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी डर सा भय रहता है। लेकिन संरक्षण मिल रहा है। आप देखिए 3 दिन हो गया है, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी ढीली और लचीली हो गई है। प्रदेश संयुक्त सचिव होने के नाते मैं प्रशासन से मांग करना चाहती हूँ पूरी यूनियन के तरफ से कि ऐसे हत्यारे जिनको साथ देने वाले उनको भी हत्यारे के कैटेगरी में रखें और उनके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द करें। और मुकेश चंद्राकर जी, हम आपके इस जिस तरह से आपकी हत्या हुई इस पर हम शर्मिंदा है और घोर निंदा करते हैं। और 2 मांग जो है यूनियन की तरफ से उनके परिवार के लिए किया गया है। शासन से निवेदन है कि इस पर अपनी प्रतिक्रिया जल्द से जल्द दिखाए और जो पत्रकार सुरक्षा कानून नियम की जो वादे किए हैं उसको सत्यता पर लाए। आधारित बोलने हवा में बात नहीं होती है। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।